जहां सांचौर बीजेपी प्रत्याशी सांसद पटेल पर हमला का ये पूरा मामला, हमले से जुड़े वीडियो से खुलासा हुआ है कि सांसद की गाड़ी से लोगों को मारने की कोशिश की गई थी। भीड़ पर वाहन चढ़ाने की कोशिश हुई है। बीजेपी समर्थकों में भारी आक्रोश देखा जा सकता है। दानाराम चौधरी और जीवाराम चौधरी का टिकट कटने से नाराज थे। सांचौर पुलिस थाने में अब ये मामला दर्ज कर लिया गया है। तो ये सांचौर बीजेपी प्रत्याशी सांसद पटेल पर हमले का ये पूरा मामला, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें आरोप ये लग रहा है कि जानबूझकर कार्यकर्ताओं को कुचलने की कोशिश की गई। श्याम बिश्नोई हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। श्याम, वीडियो भी अब सामने आ गया है जिससे खुलासा हो रहा है कि कार्यकर्ताओं पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास हुआ। कार्यकर्ताओं में पहले से ही रोष था, अब क्या माहौल है इस वक्त? निश्चित तौर से जैसे ही बीजेपी की ओर से सांचौर से जो सांसद है देवजी पटेल के नाम के ऐलान के बाद से ही जो सांचौर के बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता है उनके अंदर गुस्सा है वो साफ तौर से दिखाई दे रहा है। इसको लेकर कल जो पूर्व प्रत्याशी है दानाराम चौधरी, उनके आवास पर एक बड़ी बैठक भी हुई थी। उस दौरान उन्होंने साफ तौर से ये ऐलान कर दिया था कि सांसद देवजी पटेल के स्वागत के लिए वो कोई भी लोग नहीं जाएंगे। यानी कि जो यहाँ के जो मुख्य जो दावेदार थे, प्रबल दावेदार थे, जीवाराम चौधरी और दानाराम चौधरी, इन दोनों दावेदारों का नाम कटने से सांसद देवजी पटेल के नाम के ऐलान के साथ ही यहाँ विरोध की शोर है वो बुलंद हो चुके हैं। आज सांसद देवजी पटेल जब पथमेड़ा गौशाला से दर्शन करके लौटे के दौरान वहाँ आक्रोशित बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने काले झंडे दिखाने शुरू किए। ठीक है श्याम, हमारे साथ गाड़ी है वो कार्यकर्ता बीजेपी सांसद देवजी पटेल भी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पटेल साहब, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। ये पूरा मामला अब काफी तूल पकड़ रहा है, कार्यकर्ताओं के अंदर रोष भी है, वीडियो भी बाहर आया, क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी इस पूरे मसले पर? ठीक है, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे थे, कनेक्टिविटी टूट गई है, वापस हम अपने संवाददाता से जुड़ेंगे। श्याम, इस पूरे मसले पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी रोष देखा जा रहा है और वीडियो भी अब क्योंकि सामने है उसमें देखा जा सकता है कि आरोप लग रहा है कि प्रयास किया गया जानबूझकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को कुचलने का। क्या कुछ कार्यकर्ताओं की तरफ से अभी जानकारी मिल रही है, सुनने को मिल रहा है? निश्चित तौर से जिस तरीके से जो ये समर्थक है ये बताया, ये हालांकि देवजी पटेल ने जब एनडीटीवी से बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि ये बीजेपी के लोग नहीं है, ये सांचौर के लोग नहीं है, बाहर के लोग हैं। और इन तमाम चीजों की जो है जानकारी जब सामने आ गई, जब रिपोर्ट दर्ज करवाई गई पुलिस थाने में, यानी कि 10 लोग नामजद है, उनके साथ 40 से 50 लोगों के नाम है। जो नामजद लोग है वो सभी सांचौर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। ऐसे में साफ तौर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सांसद देवजी पटेल के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं में किस तरीके से गुस्सा है। देवजी पटेल के खिलाफ बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता है उनका गुस्सा फूट रहा है। हालांकि जो दानाराम चौधरी व जीवाराम चौधरी दोनों के फोन स्विच ऑफ है, वो किसी तरीके से बातचीत अभी तक नहीं कर रहे हैं, लेकिन देवजी पटेल का गुस्सा है, इसको लेकर विरोध प्रदर्शन के स्वर बुलंद हो चुके हैं। हालांकि देवजी पटेल का ये कहना है कि सभी इस तरीके का कोई विरोध नहीं है, कोई लोग नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से आज जो स्थितियां बनी है, काले झंडे दिखाए गए और उसके बाद तख्तियां लेकर के देवजी पटेल के पोस्टर पर जो क्रॉस का निशान लगा करके विरोध दर्ज करवाया जाता है। इस साथ देवजी पटेल की गाड़ी से टक्कर मारने का प्रयास किया गया था, कार्यकर्ताओं को घसीटा गया और उसके साथ ही आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने पथराव शुरू कर दिया, जिससे सांसद देवजी पटेल की गाड़ी का शीशा टूट गया और उसके साथ में अन्य जो गाड़ियां थी उनके भी शीशे तोड़ दिए गए। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजस्थान के अंदर जैसे ही बीजेपी के 41 लोगों की सूची जारी करने के बाद किस तरीके के विरोधाभास की स्थितियां बन चुकी है, इसको लेकर सांचौर में भी इस तरीके के हालात बने हैं कि लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जी ठीक है श्याम, पुलिस ने सांचौर पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है, किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है? देखिए, सांचौर पुलिस थाने के अंदर मामला दर्ज करवा दिया गया और उसको लेकर मामला दर्ज करने के अंदर जिस तरीके से पुलिस के जो अधिकारी है उनका ये कहना है कि पूरे मामले को लेकर 10 लोगों के खिलाफ नामजद दर्ज किया। इसके अंदर धारा 143, 341, 336, 427 व 188, यानी कि इन तमाम धाराओं के अंदर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि शाम तक कुछ जो लोग थे उन्हें डिटेन कर लिया जाएगा। हालांकि पुलिस की अलग अलग टीमें हैं, जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है उनको पकड़ने को लेकर प्रयासरत है। यहाँ के जो सांचौर के एसपी है उन्होंने कहा है कि निरंतर उनकी टीम है वो उन लोगों को हिरासत में ले लेगी, लेकिन जिस तरीके की स्थितियां सांचौर में बनी है उससे साफ तौर से यही जाहिर हो रहा है कि बीजेपी के अंदर खाने की बगावत है वो सांचौर विधानसभा को बड़ा नुकसान पहुंचाएगी।
सांसद देवजी पटेल 3 टाइम से यहाँ पर सांसद है, लेकिन किसी तरीके के डेवलपमेंट के कार्य नहीं करने के कार्यकर्ताओं के आरोप है। ऐसे में जो लगातार 5 साल से फील्ड में काम कर रहे थे जीवाराम चौधरी व दानाराम चौधरी, ये 2 ही प्रबल नाम थे। ऐसे में अचानक सांसद पटेल का नाम सामने आने के बाद लगातार जो बीजेपी के तमाम लीडर्स है, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता है, उनके अंदर साफ तौर से गुस्सा भड़क रहा। हालांकि जिस तरीके से जानकारी आई है कि सांसद देवजी पटेल को प्रदेश स्तर से भी इस तरीके के बयानबाजी नहीं करने के निर्देश देने की हालांकि सूत्रों से जानकारी है, तो वहीं दानाराम चौधरी व जीवाराम चौधरी लगातार जयपुर में है और उनसे प्रदेश नेतृत्व लगातार वार्ता। क्या कोई रिस्पॉन्स उनकी तरफ से आया है, कोई रिएक्शन उनकी तरफ से आया है? श्याम, दानाराम चौधरी और जीवाराम चौधरी की तरफ से कोई बयान, कोई रिएक्शन इनकी गुट की तरफ से आया हो? देखिए, अभी तक दानाराम चौधरी व जीवाराम चौधरी ने इसी तरीके का कोई बयान जारी नहीं किया है। किसी तरीके से मीडिया से वो बातचीत नहीं कर रहे हैं, फोन भी स्विच ऑफ है। लेकिन उनके जो समर्थक है उससे साफ तौर से यही लग रहा है कि जो कल दानाराम के घर पे जो सभा हुई थी, जहां पर 2000 से अधिक लोग थे, उन्होंने ये ऐलान किया था दानाराम के घर से। ऐसे में वो दानाराम के कार्यकर्ता ही थे जिन्होंने साफ तौर से कल ऐलान किया और उसके बाद आज इस तरीके की स्थितियां बनी और उसके बाद ये साफ हो जाता है कि ठीक है श्याम, दानाराम चौधरी व जीवाराम के समर्थकों में भारी आक्रोश है।